नेल्सन मंडेला की एक बात को दोहराऊंगा यहाँ सभी पेरेंट्स के माध्यम से कि किसी भी देश को बर्बाद करना है उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दो। उसमें कोई भी हथियारों की आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चों ने फिलीपींस के अंदर 2020, 2019 और यहाँ तक कि 18 नवंबर 2021 से पहले कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया। आज की तारीख में ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ हज़ारों बच्चे भारत के वहाँ पे पढ़ रहे हैं। सरकार 18 नवंबर 2021 को नए रूल्स रेगुलेशन मेडिकल की पढ़ाई के लिए जारी करती है। हम सभी जितने भी गार्जियन अभिभावक हैं हम उन रूल्स रेगुलेशन का स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चे अच्छे मेडिकल के अच्छे स्टूडेंट तैयार हो, इसके लिए नए नियम जारी किए, हम उनका स्वागत करते हैं। मगर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि उन बच्चों का क्या दोष जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस में एडमिशन ले लिया, उन बच्चों का क्या दोष? आज उन बच्चों की डिग्री भी यहाँ की सरकार और एनएमसी अनवैलिड बता रही है। मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा, जिस प्रकार से भारत में जो भी एमबीबीएस की पढ़ाई करता है उनके लिए ये नियम लागू है कि जब बच्चा नीट क्वालिफाई करेगा तभी वो यहाँ एमबीबीएस पढ़ाई कर सकता है, मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से फिलीपींस में वहाँ पर ऐसा सिस्टम है, जो बच्चा एबी या बीएस साइकोलॉजी की पढ़ाई करेगा वो एमडी यानी हमारे यहाँ का एमबीबीएस का जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाई कर सकता। हमारे बच्चों ने 2020, 2019 और 18 नवंबर 2021 से पहले वहाँ बीएस में एडमिशन ले लिया, क्योंकि वहाँ का सिस्टम है, हमारे यहाँ नीट का सिस्टम, वैसे वहाँ बीएस पहले पढ़ना पड़ता है, तो बीएस में एडमिशन ले लिया। हमने हाथों हाथ जो ही 18 नवंबर 2021 के रूल्स रेगुलेशन जारी हुए, कोरोना चल रहा था, हमने फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एनएमसी में संपर्क किया। वहाँ के कंसल्टेंट ने बताया, हमने क्लियर करना चाहा, क्योंकि इस प्रकार की खबरें उस समय में भी चल रही थी कि आपके बच्चों ने बीएस में एडमिशन ले लिया, बीएस वैलिड नहीं रहेगा, केवल एमडी वैलिड रहेगा। हमने बार बार, एक नहीं सैकड़ों लोगों ने एनएमसी में संपर्क किया, वहाँ से बार बार यही मैसेज मिला। हमारे पास में उसकी रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है। एनएमसी में हमें बार बार यही जवाब मिला कि आपके बच्चे ने 18 नवंबर 2021 से पहले कहीं पर भी किसी भी मेडिकल के पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया हो, चाहे वो बीएस हो, चाहे एबी हो, चाहे एमडी हो, किसी में भी अगर एडमिशन ले लिया तो आप सेफ हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमने सबने फीस भर दी, हमारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। उससे 6 महीने बाद 25 मार्च 2022 को सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि उस आदेश को आप देखिए 25 मार्च 2022 वाले को, सिर्फ और सिर्फ बच्चे फिलीपींस न जावें और जो हमारे बच्चे 2020, 2019 में बीएस की पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए स्पेशली आदेश निकाला गया कि आपकी बीएस की डिग्री भी अगर 18 नवंबर 2021 से पहले बीएस में भी एडमिशन है तो वो वैलिड नहीं है। आप मुझे बताइए कहाँ का न्याय? बच्चे ने 2020 में एडमिशन ले लिया, आप रूल्स रेगुलेशन 2021 में निकालते हैं और उनको आप अनवैलिड कर देते हैं कि 2020 वाले अनवैलिड। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर मांग करते हैं। आज आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में इतने गार्जियन आए हैं, और मैं ये कहता हूँ पूरे देश से, महाराष्ट्र से आए हैं, गुजरात से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान, हरियाणा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब जगह के गार्जियन आए हैं। और फिलीपींस में कम से कम भारत के इनके इस रूल्स रेगुलेशन से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या 20,000 बच्चे हैं। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या वो बच्चे आपके नहीं हैं क्या? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, फिलीपींस की क्वालिटी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। आज की तारीख में आप जांच करवा लीजिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप जांच करवा लीजिए आज भारत में फिलीपींस के कितने डॉक्टर्स यहाँ सेवाएं दे रहे हैं और क्वालिटी के डॉक्टर्स वहाँ पे हैं। और यूएस पैटर्न जो सबसे बढ़िया पैटर्न है, वहाँ पढ़ाई होती है। यकायक एक दिन में आपने डिसीजन ले लिया, बैक में जिन्होंने एडमिशन ले रखा वो भी वैलिड नहीं होंगे। हम ये मानते हैं 18 नवंबर 2021 के बाद अगर किसी का एडमिशन है, आप उसको उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चला सकते हो। 2020 के बच्चों का, 19 के बच्चों का क्या दोष है? हम सब ने अपने गहने बेचे, ज़मीनें बेची, लोन लिया और हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम सब गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार से हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल की प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए 1 करोड़ प्लस रुपया चाहिए। 1 करोड़ में भी नहीं होती है, 1 करोड़ प्लस में बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई करता। वही हम गरीब लोग हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चे बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ कमज़ोर बच्चे हैं,
जिनके नीट में 400-500 नंबर बच्चों के आए हैं, वो बच्चे वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को भी सरकार अलाउ नहीं करना चाह रही। केवल एक अड़ंगा जानबूझकर NMC के द्वारा लगाया जा रहा। हम ऐसा मानते हैं, हमारे को इसमें ऐसी बू आ रही है कि प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए आप प्राइवेट कॉलेज में बच्चा केवल नीट क्वालिफाई यानी नीट के अंदर 150 नंबर है, जितने में आपके यहाँ बच्चा है MBBS कर रहा, हमारे बच्चे 400-400 नंबर लाके वहाँ से विदेश से पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे देश में पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ की क्वालिटी एजुकेशन बहुत बढ़िया है। हमने सर्च किया, यूँ तो पूरे विश्व में MBBS होती है, मगर फिलीपींस का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे भारत में कितने डॉक्टर हैं, वहाँ का FMG जो वहाँ से आने के बाद एक पेट टेस्ट और होता है, उसका स्कोर फिलीपींस का बहुत अच्छा है। तो मैं पुनः सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 से पहले फिलीपींस के मेडिकल सिस्टम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेडिकल सिस्टम BS प्लस MD है, तो BS में अगर जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर हम सभी विनती करते हैं कि आप कृपा करके जिन बच्चों ने 18 नवंबर 2021 में फिलीपींस के मेडिकल सिस्टम में एडमिशन लिया है, उनको आप सिर्फ और सिर्फ एक बार छूट दीजिए, एक बार एग्जम्प्ट करिए, हमारी हाथ जोड़ के ये विनती है। Justice! We want 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 justice! NMC! मेरी बेटी फिलीपींस में पढ़ती है, उसने 2020 में एडमिशन लिया था और 18 नवंबर 2021 को हमारा गजट आता है NMC का कि वहाँ की BS की डिग्री अलाउ नहीं है, तो हमें वैलिड करने के लिए बस यही बोल रहे हैं। मैम सबसे पहले आप बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, ये जो आपका प्रोटेस्ट है, क्या क्या मांगे हैं आपकी और ये इसका थोड़ा समझाइए इसको। NMC ने जो गेजेट निकाला था 18 नवंबर 2021 को, वो गेजेट बीच सेशन में निकाला, तो हमारी यह मांग है कि उस गेजेट से पहले जिन्होंने एडमिशन BS MD में ले लिया है, BS और AB, वो फिलीपींस की US पैटर्न के अनुसार प्री मेडिकल कोर्स है, वो बिल्कुल ज़रूरी होता है, तो उसमें जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनको छूट मिल जाए, वो गेजेट उन पर लागू ना हो, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाए और वो अपनी सेवा यहीं देश में, अपने देश में कर सके। जी मैम बताइए, यहाँ पर आप प्रेजेंट है और इतना बड़ा आपका ये प्रोटेस्ट है, बच्चे जो इंटरनेशनली स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं फिलीपींस में, वो सरकार को लेकर, मोदी जी को लेकर, और क्या क्या समस्या है बताइए जी। हमें बस यही समस्या है, बच्चे और हम अपनी माँ बाप अपनी तरफ से सरकार से सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि आप जो रूल लगा रहे हैं वो आप जिस डेट पे रूल ला रहे हैं उसके बाद वाले बच्चों पे लगाइए, ना कि उससे पहले एडमिशन जो बच्चे ले चुके हैं उनको क्या पता कि भविष्य में आप क्या रूल लाने वाले हैं। हम आज एडमिशन ले रहे हैं, हमें क्या मालूम 2 महीने बाद क्या रूल आ जाएगा। आप पहले एडमिशन जो रूल चल रहे थे हमने उसके हिसाब से अपने बच्चे का एडमिशन कराया, लेकिन अब सरकार कह रही है कि आपके ऊपर ये नया रूल लागू होगा, तो ये तो हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ अन्याय है। हम इतना पैसा उधार लेके, इधर उधर से करके, बैंक से लोन लेके अपने बच्चे को भेज चुके हैं, 2 साल वो अपने वहाँ पे टाइम भी बर्बाद कर चुका है बच्चा, हमारा 2 साल में इतना पैसा लग चुका है, वो सब हमारा तो डूबता हुआ नज़र आ रहा है। हम ना इधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं, ना हम अपने बच्चे को वापस बुला सकते हैं, क्योंकि वो आके क्या करेगा, यहाँ पर सुसाइड करेगा, हम लोग उसको देख के सुसाइड करेंगे, तो क्या करें हम तो इस समय बिल्कुल असहाय हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोलें किसको नहीं बोलें। गुजरात में पेरेंट्स ने मनसुख मांडविया जी को अप्रोच किया, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि विद्यार्थियों के लिए कोई अन्याय नहीं होगा, ना ही उनके माँ बाप के साथ अन्याय होगा, विद्यार्थियों के दुख हमारा दुख है। उन्होंने इतना एश्योरेंस दिया कि आपके बच्चों को छूट दी जाएगी, आपकी मांग बिल्कुल वाजिब है, 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन देंगे। हमें 1 महीना हो गया उसी इंतज़ार में, आज हमें हार के फिर यहाँ पर आना पड़ा है, पागलों की तरह घूम रहे हैं। सुबह से 6, कोई पूना से आया, कोई महाराष्ट्र से, कहीं से मुंबई से, तमिलनाडु से, हम लोग यूपी से आए हैं, कोई राजस्थान से, हरियाणा से, सब जगह के पेरेंट्स यहाँ पर हैं। सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम हाथ जोड़ रहे हैं सरकार से कि हमें अपने जो रूल्स हैं आप भविष्य में लगाइए, उनको बैकडेटेड मत लगाइए हमारे बच्चों के ऊपर। तो मैम आप बताइए, ये जो MBBS की पढ़ाई है इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये तो कहीं ना कहीं सरकार आपके जो ये कर रही है ये गलत है, तो क्या लग रहा है, आप बताइए मैम। हाँ नहीं, तो ये तो बात अन्यायकारक है हमारे बच्चों के ऊपर, क्योंकि हमने नेट के रिजल्ट सकने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एडमिशन ले ली फिलीपींस के मेडिकल स्कूल्स को, तो उसके बाद 18 नवंबर को NMC ने गैजेट लाया जिसमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए उन्होंने कुछ लॉज प्रेजेंट किए। तो उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने NMC को फ़ोन कॉल्स किए
और उसको उनको पूछा कि हमारे बच्चों को हमने बीएस को एडमिशन ली है तो हमें वो गैजेट लागू होता है कि नहीं। तो उन्हें ऐसे फ़ोन कॉल पे बताया गया कि आप लोग सेफ़ हो, वो गैजेट आपको अप्लाई नहीं होगा अगर आपका एडमिशन 18 नवंबर के पहले बीएस को भी हुआ तो। इसके लिए बच्चे पढ़ते गए और हमने भी बच्चों को वीज़ा निकाल के फिलीपींस को भी भेज दिया। उसके बाद 25 मार्च 2022 को एनएमसी ने एक पब्लिक नोटिस निकाली जिसमें उन्होंने बीएस को जिसको हमने एडमिशन लिए थे उसको इनवैलिड किया और फिर बताया कि जिन्होंने एमडी को एनरोल किया है 18 नवंबर के पहले तो वही गैजेट से फ्री हो जाएंगे, मतलब उनको लागू नहीं होगा। तो ये सरासर अन्याय है। मतलब हमारे तभी जो रूल्स चल रहे थे तो वो रूल्स के अनुसार ही हमने हमारे बच्चों का एडमिशन लिए थे और अब तक 20 साल तक भारत सरकार को वो बच्चे चलते आ रहे थे। उधर से बहुत सारे डॉक्टर्स उन्होंने एक्सेप्ट भी किए, एफएमजी क्लियरेंस रेट भी अच्छा है फिलीपींस का। तो अभी अचानक से ऐसे क्या हो गया? तो ये हमारे बच्चों के ऊपर अन्याय करके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। अभी 2 साल पढ़ाई कर चुके, ना इधर का ना उधर का, उन्हें बुला भी नहीं सकते वापस और आगे की भी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही। तो बच्चों का अभी ये मेडिकल कोर्स इतना ये मतलब कॉम्प्लेक्स है तो उसके ऊपर वो फोकस भी नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या गलती, बेचारे इनोसेंट बच्चे की क्या गलती है? कहेंगे जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो एक शिक्षा के लिए किसी भी देश में उसको पढ़ने का अधिकार है। मैं नेल्सन मंडेला की एक बात को दोहराऊंगा यहाँ सभी पेरेंट्स के माध्यम से कि किसी भी देश को बर्बाद करना है उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दो। उसमें कोई भी हथियारों की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर गए हैं, यानी उनके भविष्य को बर्बाद कर दो। एक तरफ हम देश की उन्नति की बात करते हैं, एक तरफ हम विकसित होने की बात करते हैं। तो जो हमारे बच्चे, जो कल का भविष्य है, जो आज इन रूल और रेगुलेशन की वजह से इतने अवसाद की स्थिति में वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा ना पढ़ पा रहा है, ना ढंग से जी पा रहा है। उसको हर वक्त ये डर सता रहा है कि मैं यहाँ की शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी जब अपने देश में मैं सेवा के लिए जाऊँगा या मैं सेवा के लिए जाऊँगी, मेरा भविष्य क्या है? उसका आज बच्चे का भविष्य 0 है। खाली एक नोटिफिकेशन ने उस बच्चे का भविष्य 0 कर दिया है। भाई ठीक है, आप बनाइए नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं हमारे को, लेकिन वो किसी भी कोर्स के सेशन के बीच में कोई आदेश जारी नहीं होना चाहिए, वो आगे से होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई आपने आदेश देना, आप 2024-25 के सेशन से दीजिए ताकि पहले पेरेंट्स भी और बच्चे भी उस बात से अवेयर हों। जो 18 नवंबर 2021 से पहले बच्चे वो जैसे पहले रूल चला था वो चलना चाहिए क्योंकि जो बच्चा जिसने एबी कोर्स में लिया है, बीएस कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे एमडी में जो बच्चा था, उस बच्चे का या उस पेरेंट्स का क्या अपराध है? उसने तो, हर देश का अपना एक शिक्षा का सिस्टम होता है। हमारे देश का अपना सिस्टम है, उनका अपना सिस्टम है, लेकिन फिर भी वो देश हमारे सिस्टम को भी फॉलो करते हैं ताकि वो बच्चा यहाँ के जो है वातावरण में भी ढले। हमने सभी पेरेंट्स ने पूरा अवलोकन करके, पूरी स्थिति को देख करके, भांप करके, बच्चों के स्वास्थ्य को भी ध्यान रख के, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को भी ध्यान रख के, फिलीपींस के रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके हमने उस देश को चुना। आज आप भाई साहब की बात का समर्थन करता हूं। आज आप देखिए उनके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। वहाँ से पढ़े हुए बच्चे आज सीएमओ तक पहुँचे हुए हैं। बड़े बड़े माने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। जो बच्चा जिसको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, हम सब कभी बीमार होते हैं, एक भगवान होता है, हम दूसरे भगवान को तो देखा नहीं है। जिस भगवान को हम देख रहे हैं, जिस बच्चा जो इस देश को मजबूत बनाएगा, वही बच्चा आज अगर वो डर के मारे अगर कहीं आत्महत्या कर लेता है, आप बताइए हम पेरेंट्स साथ क्या गुजरेगी? हम तो खाली एक जो सरकार से हम एक ही मांग हमारी है सभी पेरेंट्स की तरफ से कि आपने जो ये सेशन के बीच में जो ये आपने नोटिफिकेशन दिया इसको वापस लो। आगे के लिए आप शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कुछ भी बनाएं, बहुत अच्छी बात, हम सब समर्थन करते हैं, लेकिन वो पहले बताया जाए कि भाई इस सेशन से ये चीज़ें लागू होंगी ताकि पेरेंट्स, बच्चा सब अवेयर रहें उससे कि हमें क्या करना है। अब हमें कुछ पता नहीं है, हम सब अंधेरे में घूम रहे हैं। आज हम पूरे भारतवर्ष से हमारी माताएं बहनें कितनी परेशान हो रखी हैं बेचारी, सब उठ करके आए हैं। क्यों? रात को सो नहीं पाती हैं, बच्चे से बात करते हैं, बड़े इस डर से बात करते हैं कि बच्चा कहीं उस बात को, काफ़ी बार हमें इनके रूल रेगुलेशन को बच्चों को बताने में भी डर लगता है कि कहीं बच्चा जो आत्महत्या कर ले और कुछ कर ले, डिप्रेशन में आ जाए, ना मरेगा ना जिएगा। जिसको आप भगवान का दर्जा देंगे और वही भगवान को प्यारा होने के लिए अगर मजबूर हो रहा है तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का कोई फायदा है देश के लिए। यहाँ पर ये सभी जो इनके मतलब जो स्टूडेंट है जो फिलीपींस के अंदर पढ़ रहे हैं और जो हमें MBBS कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी यही मांग है NMC को लेकर, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसको लेकर कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने बीच में निकाला, जो बच्चे 18 नवंबर 2021 से पहले जो रूल वो पहले से चल रहा था वही रूल चलना चाहिए, इनकी ये मांग है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है
क्योंकि जो अभिभावक होते हैं वो कैसे पैसे लाते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, कैसे पैसों का अरेंज करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई में लगभग करोड़ों रुपए लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये बहुत ही नाकामी है जो इस तरह के रूल ला रही है, नोटिफिकेशन निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार से इनकी यही मांग है कि बच्चों के साथ जो शोषण किया जाए उसको बंद करे। और आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर 2021 से पहले BS और AB में दाखिला लेने वाले सभी बच्चों के लिए जो यहाँ पर शोषण करा गया, शोषण बंद करे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी मांगों को सरकार माने और हम मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे। अब MBBS की पढ़ाई करने के बाद जो देश को सेवा देंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो एक भगवान का रूप माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हम मोदी जी से यही कहेंगे कि इनका शोषण बंद करें और जो रूल नियम फॉलो चल रहे थे जो 18 नवंबर 2021 से पहले वही रखें यहाँ पर। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल द वॉइस सच। धन्यवाद।